की चुनौती को स्वीकार करिए भ्राता। अर्जुन, बंद करो। महाराज, मेरा मत तो लीजिए। बोलिए शकुनी। मैं विभाजन के पक्ष में नहीं हूं, किंतु एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। युवराज दुर्योधन ने कर्ण को केवल अंग राज्य दिया है, हस्तिनापुर पर कर्ण का अधिकार नहीं है महाराज। इसीलिए बिना दुर्योधन या महाराज के अनुमति के कर्ण किसी के साथ द्वंद्व करके हस्तिनापुर को दांव पर नहीं लगा सकता महाराज। नहीं मामा श्री, मुख से बात निकल चुकी है, अब लौट नहीं सकते। हाँ करो अर्जुन, बोल दो कि तुम्हें कर्ण से द्वंद्व स्वीकार है। अर्जुन, इस कर्ण को हराकर हम हस्तिनापुर पर राज करेंगे। मन तो करता है इसी क्षण कर्ण का अंत कर दो, किंतु माधव से बात किए बिना मैं कोई निर्णय कैसे ले सकता हूं? ये अंतिम अवसर है पार्थ, जिसे गंवाना नहीं। आज तक जीवन के सारे निर्णय तुमने स्वयं लिए। मैं तो तुम्हें अभी मिला हूं पार्थ। कृष्ण प्रेम में तुम इतने बह गए हो कि अपना विवेक खो चुके। स्वयं को जगाओ पार्थ, इस विवेक को साधो, इस अंतिम अवसर को साधो पार्थ। महाराज, इस विषय में मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, परंतु एक बात मैं अवश्य जानता हूं कि मैं इस द्वंद्व के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस द्वंद्व से मेरे परिवार पर क्या प्रभाव होगा। क्या कर दिया पार्थ? जिस व्यक्ति में कर्म, ज्ञान, भक्ति का उचित संतुलन होगा, वही तो धर्म सारथी होगा। धर्म स्थापना के लिए मुझे ऐसे किसी मित्र की आवश्यकता थी। ऐसा ही एक मित्र चाहिए था जो स्वयं अपना निर्णय ले सके। और धर्म स्थापना में दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण। चलो, कोई तो है जो द्वंद्व नहीं चाहता। और रही बात विभाजन की, तो उस विषय में भी अभी तक अर्जुन ने अपने विचार प्रकट नहीं किए। अन्यथा अन्य सभी गणमान्य सभासद, चाहे वो पितामह भीष्म हो या विदुर, सभी विभाजन के पक्ष में थे। उनके मत अनुसार वो इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक और पूजनीय भूमि का विभाजन चाहते थे। किंतु अर्जुन, जो हम सभी का प्रिय है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। तो लगभग सभी के मत आ चुके हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय और दीजिए। कुछ समय पश्चात मैं आप सभी को अपना निर्णय सुनाऊंगा। ये हुई ना बात। अर्जुन के मौन ने सारा खेल ही बदल दिया। और ये सब हुआ क्योंकि कृष्ण यहाँ नहीं है। बहुत देर हो गई। अब तक तो हस्तिनापुर का विभाजन हो भी गया होगा। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। युवराज की जय हो।
सही समय आ गया भ्राताश्री। मामाश्री ने आपको सभा में बुलाया। किंतु ये तो बताओ कि वहां हुआ क्या? कहीं राज्य का विभाजन तो नहीं हुआ? नहीं भ्राताश्री, कदाचित अर्जुन भयभीत हो गया और उसने अपना मत रखा ही नहीं। उसने अपने अधिकार में कुछ नहीं मांगा। उत्तम, अति उत्तम। ये क्या वासुदेव कृष्ण, आपके प्रिय अर्जुन ने तो अपना अधिकार तक नहीं मांगा, सबके सामने मौन रह गया। ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ इस वन। वहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी उपस्थिति के कारण किसी के मन पर कोई प्रभाव न पड़े, और तुम हो कि मुझे पांडवों के पक्ष में ढकेल रहे। अब तो मैं भी मान गया हूँ वासुदेव कृष्ण। मुझे लगा था कि आप यहाँ मुझे प्रभावित करने आए हैं, किंतु नहीं, आप तो सच में निष्पक्ष हैं। द्रुत गति रथ को सच करो। मैं और वासुदेव कृष्ण इसी क्षण सभा में जाएंगे और वासुदेव कृष्ण मुझे भावी राजा बनते हुए देखेंगे और तत्पश्चात मैं स्वयं उनका सत्कार करूंगा। मुझे प्रसन्नता हुई वासुदेव कृष्ण कि आप मेरे साथ हैं। चलो अब तुम कह रहे हो तो साथ ही चलते हैं। आइए। बहुत सोच विचार और आप सभी के मत सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप सभी सभासदों ने तो बड़ी सरलता से विभाजन की स्वीकृति दे दी, किंतु हम सभी का प्रिय अर्जुन, जो अपने आप में वीर भी है और ज्ञानी भी, उसके मौन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मातृभूमि का विभाजन करना कदाचित उचित नहीं। इसीलिए मेरा निर्णय भी यही है कि राज्य का विभाजन तो नहीं होगा। महाराज की आंखों पे तो पुत्र मोह का पर्दा पड़ा है, तभी तो अर्जुन की मौन की आड़ में अपने पुत्र के पक्ष की बात कर रहे हैं। किंतु आज अर्जुन मौन क्यों रहा? उसने ऐसा अनर्थ किया ही क्यों? और दूसरी बात, कर्ण ने आज सभी के सामने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु अर्जुन मौन रहा। इसका अर्थ यही है कि अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार ली है। नहीं महाराज, अर्जुन ने हार नहीं मानी है। वो तो भावुकता में मौन रहा, किसी कारण वो निर्णय नहीं ले पाया। कृपा करके आप उसके मौन का गलत अर्थ ना निकालें। अपने क्रोध को साधो भी और शांत हो जाओ। कारण चाहे भावुकता हो या कुछ और, किंतु अर्जुन के मौन का केवल एक ही अर्थ है कि उसने अपनी हार स्वीकार ली है। मेरा निर्णय भी यही है कि पांडव इस राजमहल में सम्मान पूर्वक हम सभी के साथ रह सकते हैं। दुर्योधन के भाई और मेरे प्रिय भ्राता पांडु के पुत्रों के रूप में उन्हें यहाँ समान अधिकार दिए जाएंगे, और इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि राजा कौन है। मैं भी एक राजा हूँ। क्या मैंने कभी किसी को असंतुष्ट रखा? क्या मैं सभी के मत और सुझावों का सम्मान नहीं करता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ही भांति दुर्योधन भी सभी की सुनेगा और सभी की सहमति से इस राजकाज को संभालेगा और सभी को प्रसन्न रखेगा। इसीलिए मेरे बाद हस्तिनापुर का भावी राजा दुर्योधन ही होगा।
अति उत्तम पिताश्री। मैं जानता था पिताश्री कि आप मेरे लौटने का कोई बड़ा और उचित कारण अवश्य देंगे। और देखिए, आपने अपने पिता होने का कर्तव्य निभा ही दिया। मुझे इस समस्त हस्तिनापुर का भावी राजा घोषित कर ही दिया। और मैं आपके निर्णय से अति प्रसन्न हूं पिताश्री, अति प्रसन्न। किंतु हम प्रसन्न नहीं हैं। ये घोर अन्याय है। मेरी एक विनती है महाराज, अपने निर्णय का पुनर्वलोकन कर लीजिए। पांडवों और कौरवों का अलग होना ही उचित है, इसी में राज्य का हित है। राजमाता, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। इस निर्णय में सभी का हित होगा, विश्वास रखिए। और मैं भावी राजा सबका ध्यान रखूंगा। पांडव मेरे भाई, मेरी ही तो प्रजा है, मेरा ही तो परिवार है। नहीं भी, रुक जाओ। अब कुछ कहना उचित नहीं है। आप कहाँ चले गए थे माता? आपके अनुपस्थिति में मैं एक शब्द नहीं कह पाया, परंतु अब आप आ गए। मुझे विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा था तुमसे बात, तुम्हें अपना अधिकार स्वयं मांगना होगा। मैंने कहा था तुम्हें अपना मत स्वयं सबके समक्ष रखना होगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लगता नहीं तुमने अपना अधिकार मांगा है। प्रतीत होता है तुम्हें अपने अधिकारों का भान ही नहीं है पार्थ। माता, मुझे केवल एक ही बात का भान है कि मैंने आपको मेरे प्रभु के रूप में स्वीकार किया है और मैं अब आपका भक्त हूं। तो अब मेरे अधिकार के बारे में विचार करना और उस अधिकार को दिलाना आप ही का काम है। ये कहा, हम सभी को आपके मत की प्रतीक्षा थी। ये आपकी समस्या सदैव आपकी पारिवारिक समस्या ही रही और मुझे लगा इसका निवारण भी परिवार को साथ बैठकर ही निकालना चाहिए। मुझे नहीं लगा इसमें मेरा हस्तक्षेप अनिवार्य हो सकता है। मुझे नहीं लगा मेरा मत इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। सबने अपना अपना मत दे दिया है। मैं सुन भी चुका हूं सबका मत क्या है। पांडवों ने अपना मत दे दिया, अर्जुन ने मौन चुना, महाराज धृतराष्ट्र ने अपना निर्णय भी ले लिया। अब मेरे मत का क्या था? माधव, फिर भी हम आपका मत जानना चाहते हैं। हाँ वासुदेव, आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, प्रकांड विद्वान हैं आप कुछ तो कहिए। यहाँ जो हो रहा है, क्या आप उसमें सहमत हैं कृष्ण? इस खेल के सारे दांव सही पड़े हैं, किंतु ये कुटिल कृष्ण सारा खेल बदल सकता है। उचित यही होगा ये कुछ बोले ना। आप सभी श्री वासुदेव कृष्ण को दुविधा में क्यों डाल रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं वो। अब निर्णय के बाद उनके मत या कथन का क्या लाभ? आप सभी का सम्मान इसी में है कि श्री वासुदेव कृष्ण मान रहे हैं महाराज। ये श्री कृष्ण है मामा श्री, अपमान सम्मान से परे है। आप अपना मत रखें श्री कृष्ण। आपका जो भी मत हो माता, आप कहिए। मुझे, हम सबको आपके मत की प्रतीक्षा है। मैं कहूं क्योंकि तुम कह नहीं पाए। माता, मैं जानता हूं मेरे मन में जो है तो आपको क्या है। यहाँ बात यदि केवल तुम्हारी होती ना पार्थ, तो मैं कदापि नहीं कहता। और ये बात केवल तुमसे ही नहीं, तुम्हारे 4 पांडव भाइयों से, तुम्हारी माता कुंती से, द्रौपदी से, हस्तिनापुर से, सर्वप्रथम धर्म से जुड़ी है बात। और केवल इसलिए आज मैं कहूंगा। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु
उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साध्य देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपने बाण को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। यदि महाराज धृतराष्ट्र